आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सरपंच प्रतिनिधि प्रताप जी दैया, कैप्टन लक्ष्मीचंद जी, दयाशंकर जी मंडा, हरदर जी बेनीवाल, घनश्याम जी बेनीवाल, महावीर जी फौजी, रामानंद जी और सामने बैठी हुई मातृशक्ति हम उम्र नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, प्यारे बच्चों और विद्यालय के तमाम समस्त स्टाफ और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है घर में बैठी हुई माताएं बहनों, साथियों, बहुत सी बातें आपको बता भी दी है मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, लेकिन मैं आपसे 2-4 मिनट में बहुत ज़रूरी बातें साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा गांव की उस कमेटी को जिसने पिछले कुछ समय में गांव की जो भी मुद्दा हाथ में लिया, जो समस्याएं उन्होंने हाथ में ली, उसको बहुत सुंदर तरीके से, खूबसूरत तरीके से उसको सॉल्व किया और ऐसी नजाकत पेश की कि जिससे प्रेरणा लेकर के गांव के अनेक युवा उसके साथ जुड़े। और स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा मैं पवन को। पवन ने एक पहल की और गांव में बहुत खूबसूरत सुंदर लाइब्रेरी का निर्माण हुआ। चाहे वो शमशान भूमि की बात करें, उसका भी बहुत कायाकल्प हुआ है। साथियों, एक और खुशी की बात है कि एक लाइब्रेरी तो हमने बना दी और अभी एक और हमारी सरकार की तरफ से अपने गांव को एक लाइब्रेरी और मंजूर हुई है, उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, युवा किसी भी जब काम को हाथ में लेता है तो वास्तव में उसको अंजाम और उसको मंजिल तक पहुंचाता है। आज पूरे दुनिया में भारत के युवाओं का डंका बजता है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप आज की इस जो जनरेशन आपके सामने, आपके छोटे भाई और बहन बैठी है, आप इनको किस दशा में लेके जाओगे, कौन सा आप इनको समाज में उदाहरण पेश करोगे, यह सब आपके कंधों पर है, आपकी जिम्मेवारी है। आप न केवल अपने परिवार की, अपने समाज की दशा और दिशा बदल सकते हो, आप अपने हुनर के बलबूते अपने देश का और परिवार का मान और सम्मान जो है आप रोशन कर सकते हो, आपका नाम रोशन कर सकते हो। साथियों, शिक्षा के साथ साथ खेलों के अंदर भी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो गांव के खेलों का हब भी आप बनाने की कोशिश करना, क्योंकि खेलों के साथ साथ, खेलों के अंदर नौकरी के साथ साथ पैसा भी है, नाम भी है और रुतबा भी है। भिवानी हमारे से मात्र 100 किलोमीटर दूर है और देश में सबसे ज्यादा मेडल लेके आने वाला जिला भी भिवानी है। इस बार भिवानी के बहुत गरीब परिवार से कईयों को मैं जानता हूं जो गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं और पूरे विश्व में, और भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल, सोने के जो मेडल है वो हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने लेकर के आए हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे भी खेल के माध्यम से आगे तक जाएं और जो पेरेंट्स और जो शिक्षा के इस मंदिर में जो अध्यापक बैठे हैं, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इनको खेलों के अंदर भी और ज्यादा अग्रसर करें। और एक थोड़ी सी बात, शायद आपको थोड़ी पीड़ा होगी इस बात को सुनकर के कि पिछले कुछ दिनों से हमारी जो गांव की विकास कमेटी है वो स्कूल का लगातार भ्रमण कर रही है। शायद मेरे कुछ शिक्षा मित्रों को इससे बुरा लगा हो कि स्कूल की ये कमेटी स्कूल में क्यों आती है, तो ये रूटीन की प्रक्रिया है। और अगर आपको इनके आने से कोई आपत्ति होती है या ये आपके आने से आपके साथ कोई मिसबिहेव करते हैं तो उस बात की जिम्मेवारी पूरा गांव लेता है। लेकिन इस कमेटी ने वो करके दिखाया है, चाहे वो कोई भी काम हाथ में लिया हो, बहुत खूबसूरत काम को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया है। आप इनका सहयोग करिए। अगर आप इनका सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से ये कमेटी आपको उससे ज्यादा सहयोग करेगी। आप जो भी स्कूल में मांगते हो, चाहे कन्या पाठशाला की बात हो, चाहे बॉयज स्कूल की बात हो, सब कुछ गांव जो भी आप डिमांड करते हो, तो मेरे ख्याल से आप एक जो बात करते हो तो गांव उसको डबल करके आपको देता है। इस बात का मैं आपको एक तरह से बताना चाहूंगा। और रही बात बच्चों की, तो मैं मेरी ओर से आपको एक छोटा सा एक वादा करता हूं कि जो बच्चा 10वीं की क्लास में 95% या उससे ऊपर के कोई नंबर लेकर के आएगा तो इसको हम हवाई जहाज की यात्रा हिसार से अयोध्या की श्री राम मंदिर की फ्री में करवाऊंगा। ये मैं मेरी तरफ से, जो भी बच्चा 95% या उससे नंबर लेकर के आएगा उसको श्री राम मंदिर अयोध्या के दर्शन
हवाई यात्रा के माध्यम से, जहाज के माध्यम से हम करवाने की कोशिश करेंगे। आपने मुझे सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप लोगों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी।